Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing solution of JEE Mains paper of 16th March 2021 of second shift particularly, जिसमें 8 questions हम discuss कर चुके थे. Now, after that, let us resume our discussion from question number 8. Sorry, 7 question discuss कर चुके थे, 8 नहीं. 7 क्वेश्चन में ही हमारा काफी टाइम चला गया था, इसीलिए आज के डिस्कशन में मैं सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट, फिर हम बाकी की चीजें देखेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर माइनस -1 1. इट इज नॉट योर इंटरवल, बट आर में से 2 पॉइंट निकाल दिए गए -1 1, एंड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 times log mod x -1 upon x plus 1 minus 2 upon x minus 1. Then in which of the following intervals f of x is increasing? इन सब में से कौन से इंटरवल में f of x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है? अब f of x इंक्रीजिंग फंक्शन देखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है, दैट f dash x should be greater than 0, हाँ या ना? और सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो f dash x should be greater than or equal to 0. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम f dash x greater than 0 लेते. तो यहाँ पे अगर मैं f dash x फाइंड कर रहा हूँ, f dash x will be equal to 3 times log f of x का डिफरेंशिएशन 1 upon f of x, x minus 1 upon x plus 1, और x minus 1 upon x plus 1 का वापस डिफरेंशिएशन x minus 1 upon x plus 1, minus 2 1 upon x minus 1 का minus 1 upon x minus 1 whole square d by dx of x minus 1 is equal to 3 times x plus 1 upon x minus 1. यहाँ पे x plus 1 कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0, x minus 1 कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर. एक एक x plus 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x minus 1 होल स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, डिनोमिनेटर में आपके पास है यहाँ पे x minus 1, यहाँ पे मेरे पास है x plus 1 ओनली. यहाँ पे x plus 1 into 1 will give you x plus 1 minus x plus 1. x minus x कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 will be 2, 2 upon x minus 1 whole square. So 3 2s are 6 and x plus 1 x minus 1 अभी के लिए as it is ही रखता हूँ. मैं 2 अपॉन x minus 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, मेरे पास बचेगा 3 अपॉन x plus 1 प्लस 1 अपॉन x minus 1. ये वाली टर्म को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x minus 3 प्लस x plus 1 अपॉन x plus 1 x minus 1. तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x, 4x minus 2, 2 टाइम्स 4x minus 2 अपॉन x minus 1 इंटू x minus 1 x minus 1 स्क्वायर x plus 1. 4x minus 2 में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 4 टाइम्स 2x minus 1 होगा, बट वेवी का अप्लाई करने के लिए एक बार और 2 भी कॉमन निकाल दूंगा, तो या 4 ही डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x minus 2 by 4 x minus half अपॉन x minus 1 square x plus 1. This is f dash x. For increasing function, I want f dash x greater than or equal to 0. तो बेबी कर्व मेथड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेरे पास पॉइंट्स है हाफ, 1 और -1, -1 हाफ, यहाँ से -1 और ये 1. चलो 1 के राइट हैंड साइड पे आपको पॉजिटिव मिलेगा x इक्वल टू 1, बट यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ से ये आपका ऐसे ही जाएगा. नेक्स्ट x प्लस 1, सॉरी उससे पहले माइनस हाफ, यहाँ से आपका नॉर्मल और यहाँ से आपका ऐसे, राइट. सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1, हाफ टू 1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. 1 को हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे f डैश x डिफाइन नहीं होगा, सो x 1 भी नहीं होगा, x -1 भी नहीं होगा, x हाफ हो सकता है
हो सकता है, क्योंकि हाफ के लिए वो 0 हो जाएगा, राइट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वो आपका इंक्रीजिंग ही आपको चेक करना है, तो हाफ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, -∞ to -1 यूनियन, हाफ टू इंफिनिटी -1। तो जैसा हमने डिस्कस किया, हाफ हो सकता है, वी कैन कंसिडर हाफ। तो इसका -∞ to -1 यूनियन, ये पूरा कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हाफ टू इंफिनिटी, और उसमें से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? राइट। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। Can you see this question number 9 on screen? Let the lengths of intercepts on x-axis and y-axis made by circle x square plus y square plus ax plus 2ay plus c equal to 0 where a is less than 0. See the beauty of this question. पहले ही बोल दिया गया a less than 0। दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, सर्कल आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट बना रहा है उसकी लेंथ आपको दी गई है। एक्स एक्सिस पे 2√2 बन रहा है, तो ये पहले एक्स एक्सिस बोला है। फिर वाई एक्सिस पे बन रहा है आपका 2√5। फॉर्मूला आपको याद होगी, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनता है उसके फॉर्मूला होती है 2 टाइम्स √g² - c, और वाई एक्सिस पे बनता है वो होता है 2 टाइम्स √f² - c। Then the shortest distance from origin to the tangent to this circle which is perpendicular to the line x plus 2y equal to 0। ठीक है, आते हैं वन बाय वन। तो जो सर्कल का इक्वेशन दिया गया उसमें a2ac, 3 अननोन में से 2 अननोन में एक पैरामीटर देके 2 अननोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सर्कल के इक्वेशन से पहले अगर मैं 2g 2f और c को फाइंड करूं, तो g विल बी इक्वल टू a/2, f विल बी इक्वल टू a, c तो आपका c ही है। सर्कल का सेंटर -g, -f विल बी इक्वल टू -a/2, -a। देखते हैं अभी उसकी जरूरत पड़ी तो। नाउ 2 टाइम्स √g² - c, that is equal to 2√2, 2 cancel, g² - c will be equal to 2, g² a²/4 minus c equal to 2, 2 times √f² - c equal to 2√5। We can say that f² - c equal to 5 only. f is a² - c equal to 5। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मान लो a² को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ, ये हो जाएगा c+5। c+5 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, c+5/4 -4c होल डिवाइड बाई 4, 4 2 8, c -4, 1 -4 -3c, 5 - 3c इक्वल टू 8, 5 - 8 - 3 इक्वल टू 3c, c मुझे मिल जाएगा -1। c की वैल्यू -1 रखते ही मुझे a² मिल जाएगा 5 - 1 4, a मिलेगा +or -2, सिंस a इज नेगेटिव हमें दिया गया है, सो a शुड बी इक्वल टू -2। c मेरे पास -1 क्लियर है, a मेरे पास -2 क्लियर है, तो सर्कल का इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ मुझे सर्कल का सेंटर, जैसे a -2 है तो माइनस से आपका हो जाएगा 2, 2/2 1, और ये 1, 2 सेंटर हो जाएगा। रेडियस विल बी इक्वल टू √g² + f² - c, g आपका 1² 1, f² 2² 4 माइनस c -1 है तो वो +1 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो रेडियस आपकी √6 हो जाएगी ना। अब आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन है x + 2y = 0, इसको परपेंडिकुलर एक टेंजेंट होगा, पर्टिकुलरली इसको परपेंडिकुलर एक नहीं बट 2 टेंजेंट होंगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट, एक स्लोप के एक सर्कल को 2 टेंजेंट होते हैं। अब वो टेंजेंट को
आपको फाइंड करना है उसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, सॉरी, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये टेंजेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, मतलब ये वाला, अगर वो ये वाला केस है तो ये आ जाएगा, वो वाला है तो वो वाला आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, या m इक्वल टू माइनस ए बाई बी भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा पर्टिकुलरली नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल भी हो जाएगा 2, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 है तो वो लाइन का इक्वेशन, अब स्लोप का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए और क्या क्या चाहिए, इक्वेशन हो गया, एक पॉइंट चाहिए, राइट। पॉइंट के अलावा मेरे पास और क्या है, मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेडियस है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैं लिख सकता हूँ, नॉट एन इश्यू, बट हाउ आई कैन फाइंड सी, राइट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर है, मान लो आप y इक्वल टू 2x प्लस सी लिख रहे हो, चलेगा, बट इश्यू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये सेंटर है, अब रेडियस है, सेंटर आपके पास है 1,2 और रेडियस आपके पास है √6। तो एक चीज तो क्लियर है, हाँ या ना, कि सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होगा, राइट। सो 1,2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 टाइम्स 1, this perpendicular distance will be equal to radius, perpendicular distance will be more 2 टाइम्स 1, फिर y उधर चला जाएगा तो माइनस, y में रख रहा हूँ 2। ओरिजिन से सर, नॉट नॉट ओरिजिन से, तो मुझे फाइंड करना है, अभी तो मैं c फाइंड कर रहा हूँ पहले, ओरिजिन से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। c फाइंड करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ कि सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस √6 होगा, ठीक। सो 2 1 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2 1 माइनस 2 प्लस सी अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 इज इक्वल टू r इज नथिंग बट √6। चलो, तो 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मोड c अपॉन √5 उधर चला जाएगा, √30, तो मोड c आपको मिल जाएगा प्लस और माइनस √30। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो टेंजेंट मिलेंगे, वो दो टेंजेंट आपके यहाँ पे हो रहे हैं, y इक्वल टू 2x प्लस √30 और y इक्वल टू 2x माइनस √30। अब आपको ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डायरेक्ट मोड c, हाँ या ना, मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √30 अपॉन √5 विच इज √6। सो जो उसकी रेडियस है उतना ही ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। Isn't it beauty of this question? Origin से shortest distance √6। चलो आगे बढ़ते हैं। This is the next question, question number 10. Here they are telling that let A denote the event, एक आपको ऐसी event denote कर रहा है, that a 6-digit integer formed by 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स का यूज करके आपको एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, ओके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दिस इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल होगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, ओके, तो ए की क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल में कितने डिजिट बना सकता हूँ, राइट।
कि अगर ये 7 डिजिट का यूज करके मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, तो पहले वाले बॉक्स में मेरे पास अलाउड होंगे, 0 में यूज नहीं कर सकता, तो 6। सिंस विदाउट रिपीटेशन करना है, नेक्स्ट बॉक्स में भी 6 अलाउड होंगे, जिसमें 0 को कंसिडर करूंगा एंड जो पहले कंसिडर कर चुका हूं वो नहीं कर पाऊंगा। फिर 5 4 3 2, एम आई करेक्ट? सो टोटल आपके हो जाएंगे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 नहीं है वो। अब हमें ये वाले चाहिए कि जिसमें वो आपको बोल रहे हैं इट इज डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबल बाई 3 के लिए आप याद करो हम क्या करते थे। पहले तो आपको जितने नंबर्स दिए उन सबका हम समेशन कर देते थे, कि एटलीस्ट उन सबका समेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये तो पता है कि इन सबका समेशन 10 होता है। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 1 21। तो ये तो आपका डिविजिबल है, बट ये 7 के 7 डिजिट तो आप यूज करने वाले हो नहीं। अब आपको ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं, ऐसे 6 नंबर के कॉम्बिनेशन लेने हैं कि जो 3 से डिविजिबल हो। ये 7 में से ऐसे 6 कौन से नंबर्स हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो एक तो मुझे दिख ही रहा है कि अगर मैं 0 को नहीं लूंगा, कि 1 to 6 ले रहा हूं, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 उनका सम होगा 21, वो 6 से डिविजिबल होगा। और अगर अब मुझे ऐसे नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने, एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे पहले 0 सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं वो कैंसिल, कि सम आपका 3 से डिविजिबल रहे। अब 3 से डिविजिबल रहने के लिए मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 से मतलब 3 का मल्टीपल ही यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सम मेरा हो जाएगा 15। 0 1 2 3 4 5 में यूज करूंगा, सम मेरा हो जाएगा 15। चलो 6 का काम कैंसिल। अगर 5 कैंसिल करूंगा तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज 21 माइनस 5 विल गिव यू 16, राइट? 3 या 3 का मल्टीपल ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर बच रहा है आपके पास 3 का मल्टीपल बस ये, क्योंकि 3 अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 रहेगा। 0 1 2 4 5 6। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 0 1 2 4 5 6, तो यहाँ पे भी आपके हो जाएंगे 18, राइट? मतलब ये क्या, ये सम है 18, ये सम है 15, सम है 21। अब इन सब में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे वो फाइंड करने हैं। 6 नंबर को 6 जगह पे आपको सेट करना है, उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और 0 1 2 3 4 5 6 जगह है, पहले आप 0 यूज नहीं कर सकते, तो ये 1 2 3 4 5, पहले आपको 5 यूज करना पड़ेगा, फिर वापस 5 रहेगा, फिर 4 3 2। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। सो 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आपके पास ये हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे आगे सेम 0 1 2 4 5 6, उसमें ये वाला 0 पहले यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर में आपके पास है 6 फैक्टोरियल प्लस 5 प्लस 5, इट विल बी 10 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। एम आई करेक्ट? सिंप्लीफाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल को, ये वाले 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सो 10 प्लस 6 16 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये वाला हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, अगेन 3 2 जा 6, 4 3 जा 16, 4 बाई 9 प्रोबेबिलिटी। ओके, ऑप्शन है 4 बाई 9, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्लियर एवरीवन? अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको डाउट होता है तो जस्ट वो उसको वेरीफाई करने के लिए छोड़ दो, राइट? फिर लास्ट में उसको वेरीफाई करके देखो आराम से। Can you see this question number 11 on screen, everyone? Let alpha belongs to R be such that function f of x is equal to cos inverse 1 minus fractional part of x square sin inverse 1 minus fractional part of x upon fractional part of x minus fractional part of x cube, where x is not equal to 0, and alpha where x is equal to 0 is continuous at x equal to 0, where fractional part of x is x minus greatest integer part of x, then alpha is pi by 4 or what?
अगर वो कंटिन्यूअस है तो अल्फा आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब लिमिट वाले क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, जब भी आपके पास फ्रैक्शन पार्ट हो, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, इन सबको आपको पहले दूर करना होता है, राइट। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला आपका ग्राफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर आपको याद हो तो वो आपका ऑलवेज ऐसा आता था। तो इसमें अगर आप जीरो के राइट हैंड साइड से जाओगे, x टेंड्स टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल गिव यू 0, हाँ या ना। तो राइट हैंड साइड से वो आपको 0 दे रहा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आप यहाँ से जा रहे हो, वो 0 जा रहा है। व्हाट अबाउट x टेंड्स टू 0 माइनस? अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल गिव यू -1 और नॉट, चेक। क्योंकि वेट, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर -1 नहीं, वो 1 देगा। ये रहा 1, वो 1 के नजदीक जा रहा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। जब x टेंड्स टू 0 माइनस होता है, वो टाइम पे हम बोल सकते हैं कि -1 लेस देन x लेस देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होता है, ये x -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होता है, ये x माइनस -1 हो जाएगा, तो x +1 हो जाएगा। फिर उसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर मिलेगा 1। तो इधर इस तरीके से कर सकते हो या ग्राफ से कर सकते हो, बट ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे लोचा है, उल्फत हो जाता है या गलती हो जाती है कि 1 की जगह पे अगर -1 ले लिया, काम खत्म, राइट। तो 0 प्लस और 0 माइनस हम अलग से लेंगे। सो सर -1 होगा सर? नहीं, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर x फ्रॉम आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होता है। सी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैं एक तो ग्रेटेस्ट ग्राफ से इंटीजर देख लो। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा ना, यहाँ पे सभी जगह पे हाँ सर, फ्रैक्शनल मैं पार्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पता सर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, बट फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा। ओके, चलो। सो ओके, तो हम 0 प्लस और 0 माइनस अलग से करते हैं। सो लेट अस गो फॉर 0 प्लस फर्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो आपका हो जाएगा 0 प्लस में 0, तो बस वो 0 वापस क्यों लिखना है, कॉस इनवर्स 1 ही लिख दो, काम खत्म। साइन इनवर्स 1 लिख दो, खत्म। अपॉन 1 माइनस 1, बट ये तो वापस प्रॉब्लम हो गई, हाँ या ना, बिकॉज कॉस इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 अपॉन, वहां पे हम 1 1 तो रख सकते हैं, ये 1 माइनस, ये तो आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा, मैं मिस्टेक, सॉरी, ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। सर सर हाँ हाँ, सर सर वही कंटिन्यूस 0 करके दिया है ना सर, तो आप चेक क्यों कर रहे हो सर? 0 प्लस 0 माइनस में कंटिन्यूस है, वो सेटिस्फाई करेगा पहले से। एग्री, बट फिर हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए तो हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। मतलब मान लो कि अगर मैं 0 प्लस 0 माइनस नहीं ले रहा हूँ, x टेंड्स टू 0 ही लिख रहा हूँ, देन हाउ आई विल सिंप्लीफाई देम? cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, इसको अभी साइड पे रखते हैं, इसको सर देखते हैं बाद में। साइन इनवर्स 0/0 इज इक्वल टू 1 होगा। 1 हाँ, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। वेट, मनोज इज टेलिंग सर क्वेश्चन में GIF तो नहीं दिया साइन है। इनवर्स x बाई सर। हाँ एग्री विष्णु, मैं आपके पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मनोज इज टेलिंग, हाँ तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये सारी चीजें हम फ्रैक्शनल पार्ट ही ले रहे हैं मनोज। राइट, एग्जैक्टली, मनोज इज आस्किंग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, हम फ्रैक्शनल पार्ट ही ले रहे हैं इन सबको। सर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना सर, 0 और 1 के बीच, मतलब 0 और 1 के 0 और 1 के बीच में ही होगा, पर क्या होगा वो नहीं पता ना सर। वो ये ग्राफ से बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमें 0 के प्लस और 0 के माइनस ही जाना है। तो 0 के राइट हैंड साइड से नजदीक जाओगे तो 0.001, वो 0 के नजदीक जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, राइट, तो हाँ सर। वो आपका 1 के नजदीक होगा, हाँ या ना।
जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे वो हाँ, माइनस 0.001 तो वो 1 के नजदीक होगा। अभी जो विष्णु आप बोल रहे हो, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। जो आपने साइन इनवर्स 0/0 बोला, तो उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अब उस पे हम ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है कि एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है, हाँ या ना। राइट। जैसे अब यहाँ पे मैं इसके और फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। राइट। अब मान लो कि अगर मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ले रहा हूँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा हो सर? जाएगा 0। हाँ, सर RHL इज इक्वल टू LHL है सर, क्योंकि एग्री कंटिन्यूअस सेट 0 दिया है। एग्री। तो हम लोग हाँ, हमारे कन्वीनियंट के ऊपर से लेंगे सर। अभी साइन इनवर्स में 0 कर देंगे तो हमको एक वो लिमिट का सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा। इसीलिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 1 करके लूंगा, जो RHL में आएगा, LHL में आएगा, जिसमें 1 आएगा वो ले लूंगा सर मैं। okay, so you are taking here only LHL, fractional part of x is equal to 1, तो fractional part of x is हाँ equal to 1 सर। लेने से sin inverse 0/0 ये हो जाएगा 1, ये वाला पूरा ये हो जाएगा 1, एग्री। तो ये 1 रख दिया, तो अब हमारे पास बचेगा cos इनवर्स 1 माइनस 0, दैट इज cos इनवर्स 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 2। तो cos इनवर्स 1, cos 0 1 होता है, it will be 0। सर सर 0 हाँ, होगा ना सर, cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 क्यों? cos इनवर्स 1 इज 0 ना, cos 0 1, फाइनल आंसर cos इज 0। इनवर्स ऑफ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। बट हमने कोई भी एक लिया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आपने होगा। बोला कि जो कन्वीनियंस है हम वो ले रहे हैं। कन्वीनियंस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड हाँ लिमिट में सर, पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 है ना। अच्छा, cos इनवर्स 0 होगा, सॉरी सॉरी हाँ 1 होगा ना सर। सॉरी सॉरी सॉरी, cos इनवर्स 1 माइनस 1 0, cos इनवर्स 0 इज π/2, तो ये π/4 मिलेगा। ओके। हाँ मनोज, आप कुछ बोल रहे थे, यही बोल रहे थे आप भी, मैं राइट हैंड लिमिट का सोच रहा सर था यहाँ पे। हाँ, सर नहीं सर, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है तो एक्सटेंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस डालेंगे तो 0.001 0.002 कुछ भी हो सकता है ना सर। हम 0 करके डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? वो नजदीक किसके जा रहा है, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये होता है कि वो किसके नजदीक जा रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए अगर आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस आइडेंटिफाई करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस आइडेंटिफाई करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक अल्जेब्रिक मेथड, मैं पहले अल्जेब्रिक मेथड समझाता हूँ। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए आपको ये पता है कि अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है, दैट मींस 0 लेस देन x लेस देन 1, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, हाँ या ना। हाँ सर, हाँ तो सर। ये मेरे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0, क्योंकि पहले मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को दूर करना है, राइट। x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ सर, माइनस समझ में आ गया सर। x माइनस, हाँ अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 होगा, दैट विल बी नथिंग बट x प्लस 1। फिर यहाँ पे जब मैं हाँ 0 सर। सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 माइनस 0 वो आएगा 0, विच इज माई राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे वो 0 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 1, विच इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज हाँ सर, अल्जेब्रिक हाँ सर। मेथड। ठीक है सर। एंड सेकंड मेथड इज ग्राफिकल, जहाँ पे उसके ग्राफ से मैं एनालाइज करूंगा। तो ग्राफ हमको इसका याद ही है, तो इसके ग्राफ में राइट हैंड लिमिट से 0 के नजदीक जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 के नजदीक जाएगा, राइट। ठीक है सर। हाँ सर। तो ये π/4, ठीक है। मैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर सोच रहा था, बट वो फिर मैं आराम से सोच लूंगा अलग से कि ये जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है वो कहाँ से दूर होगा। cos इनवर्स 1 sin इनवर्स 1, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 0 1 प्लस 0 तब जो ये है, x टेंड्स टू 0 है ना सर, इसको t करके सब्स्टिट्यूट करके x को t माइनस 1 करके लेके कर सकते हैं सर। ठीक है, दैट आई विल सी, इसका मैं देखूंगा आराम से। तो अभी के लिए अगर ये हम कंसिडर कर रहे हैं तो अल्फा विल बी इक्वल टू π/4, एंड दैट इज देयर इन द ऑप्शन, अल्फा इक्वल टू π/4। नाइस। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम सिर्फ
यहाँ पे कोई भी एक को कंसिडर करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूस दिया तो राइट हैंड लिमिट में प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजी लग रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट से काम करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? शैल आई रिपीट दिस? ये रिपीट करने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 11, और शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट? सर नेक्स्ट राधिका क्वेश्चन। सृष्टि, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ हाँ वो विष्णु। x के जगह अगर हम लोग t-1 पुट करेंगे, हाँ। x इक्वल टू t-1, हम्म। तब t टेंस टू x-1, ऐसे t टेंस टू x टेंस टू 0 तो t टेंस टू -1 होगा, हाँ तब RHL यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, वो आराम से, अभी मैंने इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया कि फिर वापस ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए फिर मैं आराम से डिस्कशन के बाद वो वाला देख लूंगा। चलो नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The maximum value of function f of x is equal to determinant sin square x 1 plus cos square x cos 2x 1 plus sin square x cos square x cos 2x sin square x cos square x sin 2x। चलो कैसे फाइंड किया जाए? मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पूरे फंक्शन को पहले एक्सपांड कर सकता हूँ, फिर वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं। बट एक्सपांड करने से पहले कुछ ऐसा किया जाए जहां से हमारा काम आसान हो जाए। हाँ यस, विष्णु इज सजेस्टिंग C1 प्लस C2, क्योंकि वहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सब में है, तो किसी भी एक में कर देते हैं ऐड। सपोज C1 में मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, 1 प्लस 1 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, 1 प्लस 1 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, 2 2 1 आपका हो गया। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये cos 2x sin 2x, जो ये वाले दोनों cos 2x है उनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेदर सिर्फ cos स्क्वायर में या sin स्क्वायर में। सिंस सारी चीजें cos स्क्वायर में है, तो सिर्फ अगर cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाएगा। हाँ या ना? राइट। 2 cos स्क्वायर -1, 2 cos स्क्वायर -1 sin 2x को भी एज इट इज रख देते हैं। तो ये sin 2x को क्या है, आप 2 sin cos में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका डायरेक्टली फिलहाल कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ या ना? राइट। चलो अब क्या कर सकते हैं आगे? सी 2 cos स्क्वायर -1 है, 2 cos स्क्वायर -1 है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर है। अगर कॉस स्क्वायर आप कॉमन निकालने के लिए बोल रहे हो, राइट? नहीं, बट फिर ये 1 प्रॉब्लम करेगा ना, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, या इधर इधर भी 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, प्लस माइनस का सोचो। जैसे यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट ये sin 2x प्रॉब्लम करेगा। बट यहाँ पे आसान रहेगा, पहली रो और दूसरी रो में आसान रहेगा, 2 2 कैंसिल, cos स्क्वायर कैंसिल, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक। सो सेकंड रो में माइनस करो या फर्स्ट रो में माइनस करो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 - 2 0, 1 प्लस C² दैट विल बी ओनली 1, और ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा C², ये बचेगा 2C² -1। यहाँ पे आपके पास है 1C² sin 2x। ठीक है, आई थिंक अभी हम यहाँ 1 से छोड़ सकते हैं। 1 से छोड़ने से पहले अगर इन दोनों को भी डिफरेंस करना है तो कर सकते हैं। तो C² -C² 0 हो जाएगा, बट ये वाला थोड़ा ये रहेगा, नहीं तो इसे वापस cos 2x sin 2x लिखना बेटर रहेगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। राइट। सो अगर एक बार वापस 0 करना हो तो 2 - 1 1, ये हो जाएगा 1 एज इट इज, C² -C² हो जाएगा 0, और इसको मैं लिख देता हूँ cos 2x sin 2x। फिर जरूरत के हिसाब से करेंगे। चलो अब यहाँ ये 1 से अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, -1 sin 2x इंटू 1 sin 2x माइनस cos 2x प्लस sin 2x, सही है, प्लस sin 2x। तो
आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा -1 2 टाइम्स साइन 2x माइनस कॉस 2x और माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा cos 2x -2 sin 2x। दिस इज f ऑफ x। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैक्सिमम की जगह आपको मिनिमम भी बोला होता तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया। ये आपके पास है a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्म, राइट, जहाँ पे बस आपको ये वेरीफाई करना होता है कि दोनों जगह एंगल सेम हो। मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी √a² प्लस b², which is nothing but √1² प्लस 2², 4 + 1 5 √5। मिनिमम वैल्यू बोला होता तो -√5। हाँ या ना, नाइस क्वेश्चन, राइट। थोड़ा बस आपको यहाँ पे संभालना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD एक रेक्टेंगल ABCD को हम कंसिडर करते हैं, having 5 7 6 9 points in the interior of the line segment AB। AB में आपके पास 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स हैं BC में, नहीं सीक्वेंस देखो, पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। CD में है 7 पॉइंट्स, BC में है 6 पॉइंट्स एंड 9 पॉइंट्स हैं DA के ऊपर। ओके, let alpha be the number of triangles having these points from different sides as vertices। okay, तो अल्फा ऐसे ट्रायंगल हैं जो ऐसे अलग अलग साइड से ये सब इन सब पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को वर्टाइसिस लेके आप बना रहे हो तो अल्फा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बीटा बी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बीटा है आपके नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बट सेम ये क्वाड्रिलेटरल्स मतलब हर एक पॉइंट आपको अलग अलग साइड से लेना है, having these points from different sides, then beta minus alpha equal to what, right। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक एप्लीकेशन टाइप। तो अगर मैं बीटा से शुरुआत करता हूँ, बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मुझे बनाने, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के मुझे 4 वर्टाइसिस पसंद करने हैं। 4 वर्टाइसिस पसंद करने के लिए अब कंडीशन ये है कि एक वर्टेक्स एक्स साइड से होना चाहिए, दूसरा वर्टेक्स दूसरी साइड पे, तीसरा वर्टेक्स तीसरी साइड पे और चौथा वर्टेक्स चौथी साइड पे। हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो पहला हाँ सर। वर्टेक्स पसंद करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से एक पसंद करूंगा। दूसरे के लिए 6 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 7 ऑप्शन है और चौथे के लिए 9 ऑप्शन है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। जो विष्णु आप बोल रहे हो 27C4, उसमें क्या हो जाएगा कि 27 में से आप कोई भी 4 पॉइंट उठा रहे हो टोटल, तो कोई भी 4 पॉइंट मतलब वो 4 पॉइंट अगर मान लो यही लाइन वाले कोई मैंने 4 पॉइंट ले लिए तो वहां पे तो आपका बनेगा ही नहीं। हाँ या ना। एंड क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि हर एक वर्टाइसिस से एक एक लेना है, तो 27C4 आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे निकाल दीजिए, राइट। तो बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब अल्फा के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए 3 साइड आपको चाहिए, टोटल 4 साइड है। अब 4 साइड में से 3 साइड पसंद करना मतलब कितने ऑप्शन है आपके पास, 4C3 पहले साइड, विच इज नथिंग बट 4C1, मतलब 4 अलग अलग ऑप्शन आएंगे कि कौन कौन सी 3 साइड की पैर ले रहे हो, या फिर आई कैन से कौन कौन सी एक साइड को नहीं ले रहे हो। हाँ या ना। जैसे 5 7 6 9 आप ABBCCD AB में ना पढ़ो, जैसे 5 7 6 9 है तो मान लो पहले आप 5 वाली साइड को नहीं ले रहे हो तो आप 7 में से एक ले रहे हो, 6 में से एक ले रहे हो, 9 में से एक ले रहे हो। फिर 5 वाला आपने ले लिया, 7 वाला नहीं ले रहे हो, 5 में से एक हो गया, 6 में से एक हो गया, 9 में से एक हो गया। फिर 6 वाला आप नहीं ले रहे हो, 5 में से एक हो गया, 7 में से एक हो गया, 9 में से एक हो गया। फिर आप 9 वाला नहीं ले रहे हो, 5 में से एक हो गया, 7 में से एक हो गया, 6 में से एक हो गया। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? तो ये 4C1 वाले ये 4 केसेस भी आपके पास आ गए। अब बीटा माइनस अल्फा फाइंड करने के लिए ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो करते हैं। तो अल्फा हो जाएगा 7 × 6 × 9 प्लस 5 × 6 × 9 प्लस 5 × 7 × 9 प्लस 5 × 7 × 6। अब थोड़ा यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क करेंगे। 6 × 9 कॉमन, तो 7 + 5 विल बी 12
12 इंटू 6 इंटू 9, 9 6 54 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 7, कोई भी दो की पैर आप बना दो, 7 5 35 इंटू 6 प्लस 4 10, तो ये वाला आपका 350 हो जाएगा। 54 इंटू 12 आप साइड पे कर सकते हो, तो 540, 454 2 108, 8 4 648, 648 प्लस 350, 8, ये 9, ये 9, हाँ ठीक है विष्णु, बट कर ही लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका है 5679, 9 5 45, 6 7 42, 45 इंटू 42, अल्फा आपको टोटल मिला है 648, वो वाला है आपके पास 45 इंटू 42। वन सेवन वन जीरो माइनस 648, 10 माइनस 8 2, ये 0 हो जाएगा। 6 10 माइनस 4 6, 1062 जैसा आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, मिस्टेक। सर वो 45 इंटू 1890 आएगा 42, सर। क्या 45 इंटू 1890। 42 में 18, ये वाला, इसी में मुझे हाँ लगा सर। मिस्टेक हुई होगी शॉर्टकट में। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये तो 1800 ही हो जाएगा। हाँ 1890 उल्टा, ये अच्छा है। शॉर्टकट में मैंने कहाँ गलती कर दी। 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 20, मैंने 2 पहले कैरी कर दिया, 4 2 8, 29, 9 2, 4 4 16 प्लस 2 18, शॉर्टकट यूज करने में गलती कर दी। 5 4 सर 20 का 2 कैरी कर दिया। हाँ गौरी, सर वो अल्फा 648 प्लस 350 होगा ना? हाँ हाँ सॉरी, 998 यहाँ पे किया है, 998। सो 1890 माइनस 998, 10 minus 8 will give you 2, ये हो जाएगा 18, 7, 18 minus 9 will give you 9, 17 minus 9 will give you 8, 892। अभी भी ऑप्शन में नहीं, ये तो मजाक हो गया। ठीक है, इसे देखते हैं बाद में। 892 चेक, ये तो होना चाहिए। सर वो थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाला भी चेक करो सर। 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन वाला, 6 9 54, 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 54, 6 प्लस 4 10, 7 5 35, ये 350, 54 इंटू 12, 540, सर और दो टर्म्स है ना सर वो? तो 9 प्लस 6 14 होगा सर, मतलब 15। सर हाँ 4 टर्म्स है टोटल, मैंने 4 3 कंसिडर डिजिट्स। कर दिया, माय मिस्टेक। दिस इज 9, मैंने उसे 4 कंसिडर कर दिया। यस वेरी गुड। सो 9 प्लस 6 विल बी 14, नॉट 10। चलो इतना किया तो इसको खत्म कर ही लेते हैं। 35 इंटू 14, सर 15 सर। ठीक है, 35 इंटू 15, 9 प्लस 6 15। अच्छा हुआ मल्टीप्लीकेशन से पहले बोल दिया, नहीं तो हालत खराब हो जाती। चलो 5 5 ज़ा 25, 5 2, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा आपका 22 2, 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 525, 648 प्लस 525, हाँ ठीक है मनोज, डेफिनेटली 1173। अब 1173 को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 3 7, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 1 7, 717। डोंट टेल मी कि ये ऑप्शन में नहीं है, ओ है 717।
सही गलत पता नहीं, बट हाँ हो गया। ओके, नाइस एवरीवन, नाइस क्वेश्चन। कैलकुलेशन में जल्दबाजी में लिटरली ऐसा हो सकता है, 9 का 4, 4 का 9। और एग्जाम में ये तो चलो हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम कर रहे हैं। एग्जाम में कुछ पता नहीं चलेगा कि 9 को आपने 4 कंसिडर कर दिया है, राइट। हाँ, सम वांट इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नाइस, क्वेश्चन नंबर 14। एग्री, एग्जाम में लिखते हैं राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है, और ये उसी के डिसएडवांटेज है। 9 का 4, 4 का 9। इवन मेरी भी अभी काफी गंदी है, एग्री। बट वो रहेगा, उसके चिंता मत करो, नो बडी इज परफेक्ट। तो थोड़े मार्क्स कट होने दो, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऐसे एग्जाम में गलती हो तो नो प्रॉब्लम, बस आगे बढ़ो, कुछ नहीं कर सकते उसमें, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसमें बस वही है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हो उतने आप और अच्छे होते जाते हो, बस और कुछ नहीं। यस, आउट ऑफ आउट हमें नहीं लाना है। इवन तमोजित को भी आउट ऑफ आउट नहीं आता है, राइट। वो इतना आगे पहुंचता है, हमें वो करना है। चलो, लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4x with respect to line y equal to x, then the equation of tangent to c at p 2, 1 is। आपको ऐसा बोला गया है कि c एक लोकस है, लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला y square equal to 4x। ये आप सबको याद होगा पैराबोला, राइट। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, राइट। अब ये एग्जाम है इसलिए मैं उल्टा सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी अच्छे से मैं एक सर्कल ड्रॉ करके वहां से वो करता हूँ, बट उतना टाइम हमें सब बचाना है। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के हर एक पॉइंट का आपको इमेज ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। अब एक चीज आपको, आपने शायद इतने सारे क्वेश्चन करते टाइम याद रखी होगी कि y इक्वल टू x लाइन की एक खूबी है कि y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पॉइंट है a कॉमा b, अगर आप उसकी इमेज फाइंड करते हो तो वो b कॉमा a हो जाता है। हैव यू रियलाइज दिस एवरीवन, राइट। इतने सारे इमेज वाले अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ये आपने रियलाइज किया होगा कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी की इमेज लेते हो, वो a कॉमा b है तो a कॉमा माइनस b हो जाएगा, मतलब a एज इट इज रहेगा। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप किसी पॉइंट की इमेज लेते हो a कॉमा b, तो उसका y कोऑर्डिनेट b का b रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट माइनस से हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू x में a b का b a हो जाएगा, पूरा क्वाड्रेंट आपका चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? डेफिनेटली वो क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, बट a b का आपका b a हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे वही फायदा आपको करना है, यहाँ पे आपको वही यूज करना है जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभी के लिए मान लो ये b स्क्वायर इक्वल टू 4a दिया गया है, ये जितने पॉइंट्स हैं इन सबका आपको y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज लेना है। तो जब आप इमेज लोगे तो b की जगह पे a चला जाएगा और a की जगह पे b चला जाएगा। दैट मीन्स ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग इमेज इट विल बी योर a स्क्वायर इक्वल टू 4b। a इज नथिंग बट x एंड b इज नथिंग बट y। x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। इन शॉर्ट x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर आप ए बी को बी ए लेके कर रहे हो, पी क्यू को क्यू पी लेके कर रहे हो, राइट, या फिर एक्स वाई को डायरेक्ट इंटरचेंज कर रहे हो, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होते ही वो आपका बन जाएगा ये, राइट। जो आप सबको पता ही है, इंटीग्रेशन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया, राइट। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जो उन्होंने ट्विस्ट किया है ये गंदा वाला ट्विस्ट किया है कि ये पता चल जाएगा जिसको वो टाइम पे वो छा जाएगा, जिसको पता नहीं चलेगा वो रोएगा एग्जाम के बाद कि इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं चला। सी, आपको बस ये बोला गया है कि सी ऐसे लोकस है ऑफ ऑल द मिरर इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के सारे अगर मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ तो वो x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। हाँ या ना? दिस इज योर सी। अब बस इसके ऊपर का पॉइंट है 2, 1, चेक करो, 2 स्क्वायर 4,
एंड 4 इक्वल टू 4, 2,1 इसी के ऊपर का पॉइंट है। अब इसके ऊपर 2,1 पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अब ये तो बच्चे बच्चे को आता है, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना, राइट। सो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, x x1 4, y की जगह पे मैं लिख दूंगा y प्लस y1 बाई 2, दैट्स इट। x1 इज 2, सो इट विल बी 2x, ये आपका 2 2 कैंसल, y प्लस y1 इज 1, सो 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, 2 कैंसल, x इक्वल टू y प्लस 1 या x माइनस y इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, आसान क्वेश्चन है ये। पूरे पेपर में जो कुछ गिने चुने स्मॉल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से ये एक क्वेश्चन है, हाँ या ना। बाकी सारे क्वेश्चंस बढ़े जा रहे हैं, और ऐसे पेपर में ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के बीच में ऐसे वाले ट्रिकी क्वेश्चन बीच में रख देते हैं जो छोटे स्टेप वाले होते हैं, बट हम सोच भी नहीं सकते कि वो छोटे स्टेप वाले। दिस इज द थिंग। तो एग्जाम में भी कभी होप नहीं छोड़नी है। हाँ अरे x1 इज इक्वल टू हाँ। वो उसके वो फॉर्मूला के बदले हम लोग Sorry. स्लोप निकाल सकते हैं पहले, और टेंजेंट का स्लोप निकाल के हाँ। इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में पुट कर सकते आपने क्या बोला, मतलब इसका x स्क्वायर इक्वल टू 4by का m स्लोप वाला इक्वेशन यूज करने के लिए, राइट? हैं। हाँ सर, एम स्लोप हाँ निकाल के वो हाँ हाँ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में डाल देंगे तो भी आ जाएगा। बट वो m स्लोप वाला अच्छे से याद है आपको? क्योंकि वो y डिफरेंशिएट कर स्क्वायर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस, 4y को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाय अच्छा dx स्लोप, हो ठीक जाएगा। है ठीक है, नाइस नाइस नाइस, चलेगा चलेगा, यस फाइन। क्योंकि ये वाले कॉनिक्स में आपको याद होगा, कॉनिक्स में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम ये तीन चीजें सोचते थे कि इनमें से कौन सा यूज किया जाए, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, स्लोप वाला इक्वेशन, या फिर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा इजी पड़ेगा। तो जहां पे जो आपको इजी पड़े उस तरीके से आप आगे जा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने शायद लिया स्क्रीनशॉट, हाँ 15। Can you see this question number 15 on screen? Given that the inverse trigonometric functions take principal values only, then the number of real values of x which satisfies sin inverse 3x plus 5 plus sin inverse 4x plus 5 is equal to sin inverse x, is equal to sin inverse x, is equal to नहीं, यहाँ पे printing mistake is, that means number of real values of x which satisfies this equation, वो हमें find करना है। Let me rewrite this equation, sin inverse 3x by 5 plus sin inverse 4x by 5 is equal to sin inverse x। चलो अब ये वाला कैसे किया जाए समझना, सिंपल सिंपल सी बात है, हमें x वाली चीजें फाइंड करनी है, हाँ या ना। अब इसको करने के लिए दो तीन अलग अलग ऑप्शंस पॉसिबल हैं। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन, पहला वाला, कि हम इसे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ टेन इनवर्स वाली फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सबको उसमें करके करेंगे, राइट। तो ये साइन इनवर्स 3x by 5 प्लस साइन इनवर्स 4x by 5 है, उसको हम उस तरीके से टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। या फिर एक दूसरी चीज, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एडिशन के लिए टेन इनवर्स में अलग अलग चीजें आपको देखनी होती है, किसी भी एक को उस तरफ ले जाओ, तो ये वाले साइन इनवर्स और ये वाले साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर माइनस वाले अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा आसान हो सकता है। या फिर तीसरी चीज, अगर मैं डायरेक्टली दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दूं, जहां पे ऑलरेडी आपको बोला गया कि एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ही ले रहा है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो तो आपका एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला यूज होगी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सभी रास्तों में प्रॉब्लम होने वाली है, जब टेन इनवर्स करेंगे तो टेन इनवर्स में वो अंडर रूट वाली टर्म वहां पे प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे ये जो कॉस बीटा साइन बीटा आएगा उसे मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो कॉस अल्फा आएगा उसे मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये तीन रास्ते हैं, अब आप बोले इसमें से कौन सा यूज करना है। सर हाँ
सर हम लोग एक्स का जो रेंज होगा -1 to 1 रहेगा रेंज, हाँ वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ नंबर ऑफ रियल वैल्यूज पूछा है ना सर, तो रेंज से आसान से कर सकते। बट रेंज से डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं? मतलब -1 to 1 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, उसमें से कितनी? दैट आई एम नॉट गेटिंग। चलो, मैं अगर मान लो यहाँ पे सभी तरफ साइन अप्लाई कर देता हूँ, समझना। अभी के लिए मान लो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, सर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपने गौरी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखी है तो कर सकते हो। वो डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से है, साइन अल्फा प्लस बीटा से ही आई है। क्या आपने वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखी है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन और साइन वर्स एक्स, वो एक्स हो जाएगा। चलो साइन अल्फा, साइन, हाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि वो उसका रेंज स्पेसिफिक रेंज होगा -π/2 to π/2। ये जो साइन इनवर्स 3x/5 उससे ज्यादा भी हो सकता है। साइन इनवर्स वाली फॉर्मूला, साइन देखो जो साइन इनवर्स वाली फॉर्मूला है ना, वो एग्री, उसमें कंडीशन है। बट यहाँ पे उसके लिए कुछ कंडीशन दी नहीं गई है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू बोली गई है। x -1 से 1 के बीच में, तो 3x/5 -3/5 से 3/5 के बीच में, और ये -4/5 से 4/5 के बीच में, जो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो वी कैन डू वन नहीं थिंग। सर, +2π जैसे ऐड करते एग्री एग्री जाएंगे एग्री। तो वो भी तो हाँ, सेम ही होगा ना सर। +2π मीन्स कौन सा वाला कंसेप्ट? तो साइन इनवर्स जो 3/5 है, उसको मैं हाँ, +2π ऐड किया, तो थोड़ी ना हमारा साइन इनवर्स के रेंज में आएगा, -π/2 to π/2 के रेंज में, पर वैल्यू सेम आएगा उसका भी। नहीं नहीं नहीं, सी 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 व्हाट आई एम टेलिंग, इसमें हमें 2π तो ऐड करना ही नहीं है ना। 3x/5 तो आपका समझो, x अगर -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 3/5 इज नथिंग बट 0.6। तो ये -0.6 से 0.6 के बीच में लाई करेगा, दैट्स इट। तो अगर ये वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, तो ये उससे भी कम के बीच में ही आपका आ जाएगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो उसमें चिंता हाँ करने की जरूरत सर, नहीं है। मैं हाँ बोल रहा हूँ सर कि अभी 0.6, अभी एक 0.6 वैल्यू आया, वो हाँ, तो साइन इनवर्स से ग्राफ में मल्टीपल इंटरवल में आ सकता है 0.6, क्योंकि साइन इनवर्स का कंटिन्यूस है। साइन के ग्राफ में मल्टीपल वैल्यू में आ सकता है, साइन इनवर्स में नहीं। साइन के ग्राफ में मल्टीपल में आ सकता है। साइन इनवर्स हम सिर्फ -π/2 से π/2 में ही प्लॉट करते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स 0.6 का आंसर एक ही आएगा, उसके आंसर ज्यादा नहीं आएंगे। सर हाँ सर। Right? हाँ, मतलब साइन वो मतलब ऐसे वाले सारे एंगल अगर हमें फाइंड करने हैं जहां पे उसकी वैल्यू 0.6 हो, तो वो ज्यादा आ सकते हैं। तो साइन अप्लाई करने में डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, जैसे आप पर ये वो बोल रहे थे तो, लोग एक्स का, सर पर वो लोग एक्स का रेंज नहीं देना सर, -1 to 1, ये तो हम लोग बोले। वो भी है। बट उन्होंने एक वर्ड दिया है ना, इट टेक्स ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज, लाइक दैट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली। बट जब साइन वर्स एक्स लिखते हैं तो वो डिफाइन ही है -1 से 1 के लिए, क्योंकि एक्स की अगर मैं दूसरे पे वैल्यू लूंगा तो उस पर वो डिफाइन ही नहीं होगा, राइट। एंड ऑलरेडी उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि वो बस प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए है, राइट। अगर साइन के अंदर एंगल होता, यहीं पे अगर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता, तो हमें ज्यादा वरी करना होता कि ये अल्फा बीटा की हम कोई दूसरी वैल्यूज लेंगे तो क्या, मतलब -π/2 से π/2 के अलावा, क्योंकि वहां पे हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं और उन सभी जगह पे साइन डिफाइन है। बट एक्स की -1 और 1 के अलावा और कोई जगह पे आपका साइन इनवर्स डिफाइन नहीं है। साइन इनवर्स आपका -1 से 1 के सर बीच में ही है। सर हाँ विष्णु। सर अभी साइन इनवर्स 10 है सर। हाँ, हाँ, साइन तो हम इनवर्स लोग 10। हम लोग उसको 2π - 10 ऐसे करके लिखते हैं ना, नहीं तो 3π - 10 करके लिखते हैं। ओके, वो वाला कंसेप्ट। हाँ, हाँ वो साइन इनवर्स 10 होता था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 होता था? वेट,
It was your sine of sine inverse 10, I guess. Let us see them. ठीक है, तो पहले गौरी आपका ये क्वेश्चन कि जिसमें आपने बोला कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किंतु डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ये दो चीजें देखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे तो आपका वो ठीक है, बट वो डायरेक्ट कर ही लेना बेटर है। और दूसरा हमारा जो 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस लिखते थे, 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस वाला लिखते थे, बट वो साइन ऑफ साइन इनवर्स था मेरे ख्याल से। वो हम देख लेते हैं क्विकली, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो, आपके जिन जूनियर्स का वो भी हुआ है ऑफलाइन एग्जैक्टली वैसे वाले सारे क्वेश्चन एक आध अगर यहाँ पे हो तो हमारा काम बन जाएगा। पर अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखेंगे अभी आप दोनों साइड साइन कर देंगे ना सर? नहीं मतलब उसमें एग्जैक्टली जो हम 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस अप्लाई करते थे ना, वो साइन के अंदर वाले में अप्लाई करते थे। अब जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये जो ये हम करते थे ना, ये जो आपने बोला वही माइनस अल्फा माइनस पाई अल्फा प्लस 2 पाई जो हम करते थे, उसमें पर्टिकुलरली tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा होता था। tan इनवर्स के अंदर कॉट अल्फा होता था, अल्फा माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई दिया होता था। फिर क्योंकि जो आपका साइन इनवर्स का ग्राफ है ना, वो साइन इनवर्स का ग्राफ सिर्फ इसी रेंज में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जितना मुझे याद है पूरा। बट साइन ऑफ साइन इनवर्स वो पूरा आपका चलता रहता है कि वो पूरा आपका ये कैसे चलेगा। तो उसमें के लिए उसके लिए हम अल्फा माइनस पाई अल्फा प्लस पाई ऐसा करते थे, ये हमें करना होता है। बट साइन इनवर्स के अंदर 10 ऐसा कभी नहीं देगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर ये चीज आती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा है तो ऐसा कर सकते हैं। जितना मुझे याद है साइन इनवर्स ऑफ 10 कभी नहीं देगा, बट स्टिल लेट अस एक्सप्लोर, वी शुड नॉट जंप ऑन डायरेक्टली। जैसे साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 है, साइन इनवर्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 6। नहीं सर, आप हाँ वो क्वेश्चन में अभी सब साइन में दिया है ना सर, आप अभी हाँ दोनों साइड साइन कर दोगे तो हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स वो भी साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हुआ सपोज। एक मिनट, जो वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने दिखाया वही निकालूं कि कौन सा वाला? वो नहीं सर, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना सर। हाँ हाँ, ये साइन इनवर्स एक्स हाँ वाला, सर। हाँ हाँ। हाँ सर, अभी आप दोनों साइड साइन करके लिया ना सर। ओके हाँ हाँ। हाँ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा तब। ओके, वो टाइम पे मैंने हाँ उसको एक्स लिख लिया, वही। हाँ सर, वही हम्म बोल रहा। वहां पे एक्स इक्वल टू 10 हुआ तो हम नहीं ले सकते लाइक दैट, राइट? हाँ सर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स दिया है मतलब वो एक्स -1 से 1 के बीच में ही है ऐसा दिया है, मैं ये बता रहा हूँ। इसीलिए हम उसको एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये साइन ऑफ जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा होता तो हमें वहां पे सोचना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आर होता है, तो वहां पे अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कौन सा है वहां पे हमें सोचना पड़ता है। बट साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्टली एक्स लिखते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी साइन इनवर्स एक्स दिया है तो एक्स के बारे में कुछ स्पेसिफाई है या नहीं है, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी, वो मैं बता रहा हूँ। सी हियर। सर अभी सपोज साइन हाँ, ऑफ साइन इनवर्स 10 करके दिया है, हम लोग उसको मैं 3 पाई माइनस 10 करके लेते थे, वो भी -1 मैं और 1 मैं के बीच में वही आता बोल था। रहा हूँ, विष्णु। साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए आज तक ऐसा कभी नहीं आया है। इसको 3 पाई माइनस 10 ऐसा हमने कभी नहीं लिखा है। वो चीजें हम जो लिखते थे वो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई और वो सारी चीजों के लिए लिखते थे, कि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो उसे -पाई/2 से पाई/2 में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते थे। तो वो वेरीफाई करने के लिए वो ये वाले में सारे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो यही एक एग्जांपल है सेंगेज का, ये साइन इनवर्स एक्स आई है, यहाँ पे भी एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 2 एंड एक्स आई आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक्स आई की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। जब भी साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं तो वहां पे एक्स -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, बट साइन अल्फा होता है तो वो अल्फा बिलोंग्स टू आर होता है, तो वहां पे हमें ये 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस वो सारा देखना पड़ता है वो टाइम पे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन दिया हाँ हो सर, तब। क्लियर हाँ, सर। वो मैं बोलता हूँ, यस वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ये तो वाला है, हाँ, यहाँ साइन पे भी देखो, इनवर्स और अब साइन ये इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स, दोनों अलग है। हाँ ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एग्जैक्टली बिलोंग्स टू आर होता है,
क्योंकि कॉस के अंदर है। अब ये -2 से 2 के बीच में है, तो -2 से 2 के बीच में फिर वहां पे हमें सोचना पड़ता है कि वहां पे हम क्या करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लाइक दैट। बट अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स होगा देन डेफिनेटली इट विल बी फ्रॉम -1 to 1 ओनली, राइट। तो कॉस इनवर्स, हाँ साइन सर, इनवर्स, हाँ वो बट 30% आपके भी सॉल्व नहीं स्पेसिफिक किया। रेंज में ही लेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए बस वो, तो इसीलिए वैसे मुझे क्लियर था, बट मैं सोचा फिर भी अगर कोई एक आध क्वेश्चन भी ऐसा हो तो बेटर कि उसको वेरीफाई कर लेना अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेम गौरी वाज आल्सो आस्किंग कि सर उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो जनरल वाला यूज कर सकते हैं। हाँ, जनरल वाला मतलब कौन सा गौरी, वो पहला वाला बोल रहे थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला जनरल फॉर्मूला। हाँ सर, वो जिसमें पाई नहीं रहता है, वो जो नॉर्मल हम हाँ लोग यूज हाँ करते हैं। हाँ, exactly those are few hidden assumptions of all these questions, कि इंटीग्रेशन में भी कई बार वो मोड को निकाल देते हैं, वो सारी चीजें होती है। कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो, स्पेसिफाई है तो ठीक है। चलो, तो साइन अल्फा 3x/5 एंड साइन बीटा 4x/5, फिर यहाँ पे कॉस बीटा हमारा हो जाएगा √1 - 4x/5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हमारा कंसेप्ट अच्छा वाला क्लियर हुआ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो वो x -1 से 1 के बीच में होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो वहां पे आपको 3π - 4π- से आप खेल सकते हो। ये 3x/5 है तो √1 - 3x/5 होल स्क्वायर। 3x/5, अभी आपका हो जाएगा 25 - 16x² अपॉन 25, 25 - 9x² अपॉन 20। आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते फिर भी यही सारी चीजें आती। हमें ये देखना है कि इसमें से x के पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं। जैसे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 25 आपका 5 हो जाएगा। मैं थोड़ा वन नोट का एडवांटेज ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका स्क्वायर रूट और ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 5 25 उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 25 - 16x² प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 25 - 9x² इज इक्वल टू 25x। x में वहां से कैंसिल कर सकता हूँ अगर x 0 नहीं है तो यहाँ से पर्टिकुलरली दो सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 पे वो कैंसिल होगा। जब वो कैंसिल होगा, अब स्क्वायर रूट को तो मुझे दूर करना पड़ेगा, किसी एक को इस तरफ दूसरे को उस तरफ भेजता हूँ। 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 25 - 9x² will be equal to 25 - 3 times square root 25 - 16x²। tan इनवर्स में भी यही सारी चीजें होंगी जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, बट वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पहले डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट होगा, फिर इधर उधर करोगे, थोड़ा 2-3 स्टेप ज्यादा हो सकते हैं और कुछ नहीं। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो 4 स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25 - 9x² इज इक्वल टू, यहाँ पे होल स्क्वायर या होल स्क्वायर से पहले और कुछ तो नहीं कर सकते, तो 25 स्क्वायर विल बी 625 माइनस 25 2 50, 3 150, स्क्वायर रूट 25 - 16x² और यहाँ पे उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 25 - 16x²। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, तो 16 इंटू 25 पहले मिलेगा माइनस 16 इंटू 9x² इज इक्वल टू 625 माइनस 150 स्क्वायर रूट 25 - 16x² प्लस 9 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 9x², माइनस 16 इंटू 9x² दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये 25 इंटू 9 है यहाँ पे, ये 25 इंटू 16 है, किसी भी एक तरफ ले जाओ। सपोज उस तरफ ले जाता हूँ तो 16 माइनस 9 6 और 3 वो 7 बचेगा, 7 इंटू 25 होगा, हाँ या ना, राइट। सो इस तरफ, हाँ, और यस 25 को कॉमन निकाल के कर सकते हैं। यस, वेरी गुड विष्णु, दैट विल बी फाइन अप्रोच। सो ये 625 में से अगर मैं 25 कॉमन निकालता हूँ, ये 25 माइनस यहाँ पे 25 6 150 होता है, 6 अंडर रूट 25 माइनस 16x², ये 25 कैंसिल, सो 7 इज इक्वल टू 25 माइनस 6 अंडर रूट 25 माइनस 16x²। ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 25 माइनस 16x² इज इक्वल टू 25 माइनस 7 वो हो जाएगा 18, 6 3 18, स्क्वायर रूट उधर जाएगा स्क्वायर, 25 माइनस 16x² इक्वल टू 9। गंदा वाला क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन और निकला कुछ नहीं। 16x² उस तरफ, 25 माइनस 9 16, 16 इक्वल टू 16x², तो x² इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1, तो -1 और 1 के बीच के जितने सॉल्यूशन है वो फाइंड करने के लिए हम निकले थे।
और हमें पर्टिकुलरली सॉल्यूशन मिले 3 एक अपर बाउंड्री, एक लोअर बाउंड्री और एक मिडल पॉइंट, 1 -1 और 0 है ना, राइट? सो नाइस क्वेश्चन विथ लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। Let C1 be the curve obtained by solution of differential equation 2xy dy by dx is equal to y square minus x square. X is greater than 0. C2 be the solution of 2xy upon y x square minus y square equal to dy by dx. If both the curves pass through 1, 1, यहाँ पे हमें मिलेगा C1, यहाँ पे हमें मिलेगा C2. Then the area enclosed between this curve C1 and C2. देखो हद होती है लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने की, उन्होंने कैसे कर दिया, राइट? पहले नॉर्मल क्वेश्चन होता था कि आपको 2 कर्व दे रहे हैं, 2 कर्व के बीच का आपको एरिया एनक्लोज्ड फाइंड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दूसरा कर्व इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ से आपको पहले कर्व सॉल्व करना है, और कर्व सॉल्व करके भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, उसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके उसके कांस्टेंट टर्म को दूर करना है, फिर उन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप का है। ये dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, dy by dx को सब्जेक्ट बना दिया, ऊपर भी दो पावर है, नीचे भी 2 पावर है। इट इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, y by x में कन्वर्ट कर देते थे, x की मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालते थे या उससे डिवाइड कर देते थे। सो दिस विल बी योर y by x होल स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना? नहीं, x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा 2 टाइम्स y by x, फिर y by x को मैं ले लेता था v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy by dx इज इक्वल टू v x का डिफरेंशियल 1 प्लस x dv by dx। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते, v प्लस x dv by dx, dv by dx की जगह पे ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ये v उधर जाएगा, वो हो जाएगा -1 x dv by dx is equal to v square minus 1 by 2v minus v. Now, therefore, x dv by dx is equal to v square minus 1 minus 2v square upon 2v. v square minus 2v square वो minus v square हो जाएगा, -1 minus v square upon 2v x dv by dx। यहाँ पे दिख ही रहा है सेपरेबल वेरिएबल, v वाले v के साथ x वाले x के साथ माइनस कॉमन निकाल के अलग रख देते हैं, माइनस ये 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे 2v dv, और ये आपका हो जाएगा dx। इंटीग्रल डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है log मोड 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। लॉग मोड 1 प्लस वी की जगह y बाई एक्स, तो वो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, log x आएगा सर, क्या लॉग dx by x होगा सर, इंटीग्रल dx by x। हाँ, माय मिस्टेक, एग्री, ये 1 अपॉन एक्स यहाँ पे, तो ये माइनस लॉग एक्स आएगा आपके पास। तो माइनस जब सारी चीजें लॉग में आती थी, हम सी भी लॉग में ही ले लेते थे, राइट? सो माइनस लॉग एक्स, वो इसको इस तरफ ले आओ, प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। तो अंदर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। फिर आपको बोला कि कर्व 1, 1 से पास कर रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इक्वल टू सी इंटू 1, तो सी आपको मिल जाएगा 2 ओनली। तो कर्व आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इज योर कर्व 1, राइट? हाँ, विच इज योर सर्कल। नाउ कर्व 2 के लिए अब ध्यान से देखो, तो dy by dx भी आपको होमोजीनियस ही दिया गया है, dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स y by x अपॉन 1 माइनस y by x होल स्क्वायर। सेम टाइप है, बस टर्म्स ऊपर नीचे हैं, तो उसका हम एडवांटेज उठाएंगे यहाँ पे।
y बाई एक्स को v लेना है तो ये सारी चीजें वापस लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। तो x डी वी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, एक बार वापस देख लेते हैं तो गलती तो नहीं, 2x बाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, सर आप उसको dx by dy करके ले सकते थे ना सर, क्या करके? x में डिफरेंशिएबल इक्वेशन कर सकते थे उसको, dx by dy इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2xy। फिर x को v इंटू वाई ले लो, लाइक दैट। हाँ सर, x by y इज इक्वल टू v हो जाएगा सर। ओके, और इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो 2v माइनस वी प्लस वी क्यूब, ये वी क्यूब गड़बड़ी कर सकता है, देख लेते हैं ये अगर काम नहीं किया तो डेफिनेटली वो वाला करेंगे। 2v माइनस वी इज इक्वल टू v प्लस वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी क्यूब डी वी। चलो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लॉग मोड एक्स हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल b का डिफरेंशियल 1 है, b क्यूब का 3v स्क्वायर आएगा माइनस वी स्क्वायर, उसको हम सेट करेंगे तो 1 प्लस 3v स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, माइनस 3v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली बचेगा माइनस 4v स्क्वायर अपन v प्लस सर वी v क्यूब, माइनस v क्यूब आएगा सर। v माइनस वी क्यूब आएगा, v माइनस वी क्यूब आ जाए तो हमारा काम बन जाए, बट 2v माइनस वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, तो v इंटू 1 माइनस वी इंटू हाँ माइनस वी सर, स्क्वायर प्लस वी क्यूब, तो चलो इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग मोड v प्लस वी क्यूब, राइट, माइनस अब 4v स्क्वायर है तो उसमें एक v को कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 4v स्क्वायर अपॉन v प्लस वी क्यूब, v कॉमन निकाल दो उधर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एक एक v कैंसिल, तो ये आपका बन जाएगा लॉग मोड v प्लस वी क्यूब माइनस 2 कॉमन लॉग मोड 1 प्लस वी स्क्वायर। ये बहुत गंदा हो रहा है, वेट, लॉग मोड x प्लस सी, लॉग सी ले लो या जैसे करो। क्योंकि वो इसी फॉर्म में आ गया था, सर्कल में आसानी से आ गया था। लेट मी रीचेक द क्वेश्चन, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा कुछ तो नहीं है। 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, नहीं तो हाँ डी एक्स बाई डी वाई वाला करेंगे, बट द थिंग इज मैंने किया था और डी वाई बाई डी एक्स से हो गया था, इजीली सर्कल आ गया था। सर सर तो हाँ 1 और 1 सब्स्टिट्यूट कर दो सर उसमें। हाँ, बट वन और बट कर्व अल्टीमेटली एरिया फाइंड करने के लिए हमें कर्व भी चाहिए ना, तो कर्व वो फिर बहुत गंदा आ जाएगा, क्यूब आ रहा है, फोर्थ पावर आ रही है। हाँ गौरी आप कुछ बोल रहे थे? सर वो आपने कर्व्स कैसे निकाला, वो एक बार समझा सकते हो क्या सर? हाँ क्यों नहीं, ये वाले ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। वो C1 C2 कर्व्स निकाले ना सर आपने? हाँ हाँ हाँ, अभी C2 तो अधूरा है, C1 कैसे निकाला वो पता चला, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे वो डिटेल में सर वो समझाऊं? इक्वेशन ही वही सर, वो इक्वेशन कैसे निकाला? फाइनल ये मतलब कहाँ से पूरा समझाऊं, ये फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक ये होमोजीनियस है, फिर क्यों नहीं y बाई सर, एक्स को भी लिया? स्टार्टिंग में जो दो इक्वेशन है ना, C1 C2, हाँ हाँ जो हाँ, dy by dx के फॉर्म में है, अच्छा वही ये, हाँ चाहिए हाँ, था। हाँ ओके ठीक है वो बताता हूँ, जस्ट अ मिनट में बस ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर दूं।
हाँ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy है, या क्वेश्चन में ये dx बाई dy है। अभी सोचो कि ये क्या हो गया। ठीक है, मैं समझाता हूँ वापस, वो वाला पूरा हो जाएगा। कहाँ से लिए सर क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर में दो का रिफर कर रहा हूँ, बाइजूस का, बाइजूस की वेबसाइट पे गूगल पे सर्च किया तो पहले ये दो आए, दूसरा वेदांतो की पीडीएफ का। तो कुछ जो इसमें मिस्टेक हो वो वहां पे देखता हूँ, वहां पे मिस्टेक हो तो उसमें देखता हूँ, लाइक दैट। पहले करियर 360 का जब ये फरवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था, तो करियर 360 वाला मैंने इनको रिकमेंड किया था, वर्षा को और इसको, हर्षिता को। बट इस बार मैंने जब ढूंढा तो करियर 360 वाला मुझे नहीं मिला, तो उन्होंने साइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। उसमें इसका उन्होंने डायरेक्ट शिफ्ट 3, मतलब आपका ये सेशन 3 के बारे में वो बोल रहे थे कि जैसे पेपर आएगा अपलोड कर देंगे, पेपर आएगा। मैं बोला फिर उसके पहले वाला तो दे दो, लाइक दैट। तो फिर ये वाले इजीली एक्सेसिबल हो गए। उसमें भी जो वेदांतु वाला है उसमें उन्होंने सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए हैं, सेक्शन बी के वो नहीं दिए हैं 10 क्वेश्चन। चलो, और ऑप्शंस नहीं दिए हैं वेदांतु में। आप देखो गौरी, यहाँ पे ये दिया गया है कि C1 बी द कर्व obtained by solution of differential equation this। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2xy dy by dx is equal to y square minus x square where x is greater than 0। इसके सॉल्यूशन से जो कर्व मिल रहा है वो C1 है। C2 be the solution of the curve, जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक दी गई है 2xy अपॉन x square minus y square is equal to dx by dy। तो यहीं पे डाउट था ना गौरी आपको कि C1 C2 कैसे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, लाइक दैट, कि जो मैंने, हाँ बोलो, कि जो मैंने इंटीग्रेशन किया, उनका रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है। आप जैसे देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट आप याद करो। डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग वाले पार्ट में मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि हर एक कर्व का जो इक्वेशन होता है, राइट, जैसे मान लो y इक्वल टू mx प्लस सी, या फिर मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके फिजिक्स का, फिजिक्स में आप एक क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको पूरा समझाया था जब डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने शुरू किया था, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जितना भी आपको याद हो याद नहीं हो, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि उसमें आप डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसे, मुझे बहुत टाइम हो गया है वो फिजिक्स में पढ़े हुए, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा समथिंग ऐसा कुछ लिखते थे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। जिसमें आपका उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए माइनस ए ओमेगा और ए वाई इक्वल टू 0 समथिंग, और इक्वल टू माइनस ए वाई या माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ऐसा कुछ कुछ आता था। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? मतलब हर एक कर्व उसके एक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेटेड है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसके एक कर्व के साथ रिलेटेड है। और इससे अगर थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो फैमिली ऑफ कर्व्स, नॉट ओनली वन कर्व बट फैमिली ऑफ कर्व्स उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स में वो इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, नॉट कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इवन कई पहले क्वेश्चंस में हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और कांस्टेंट्स के बीच का डिफरेंस समझा था कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतना ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा, हाँ या ना? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इन दोनों के बीच में था रिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने क्वेश्चंस ये पढ़े थे कि अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिए गए हों तो वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हों
तो उसको सॉल्व करके आप फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। जैसे यहाँ पे तीन क्वेश्चन है आपके तीन कॉन्स्टेंट्स है आपके ए, ओमेगा और डेल्टा। टी तो वेरिएबल है। अब ये तीन में से दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक फिक्स है। अब वो मुझे पता नहीं है, ये मेरे ख्याल से ओमेगा और डेल्टा ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। और ए आपका फिक्स है कि एम्पलीट्यूड वो उसका फिक्स है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वहां पे हो सकता है सिस्टम के हिसाब से। तो जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है उसका ऑर्डर टू टू होगा, मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी जब आप करते हो तो पहले आपको मिलता है a, साइन का मिलता है cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा का वापस a ओमेगा। हाँ, यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर आता है ना एवरीवन, राइट, माइनस a ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर वापस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, विच इज नथिंग बट माइनस a वाई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वाई। क्या ये याद है एवरीवन, राइट? ये याद आ रहा है गौरी? तो ये रिलेशन है यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे आपका रिलेशन ये है कि कर्व नहीं दिया है, बट वो फैमिली ऑफ कर्व्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया है। अब वो फैमिली ऑफ कर्व्स में से एक कर्व निकालने के लिए फिर आपको ये बाउंड्री कंडीशन दी गई है कि जो वो 1,1 से पास कर रहा है। तो 1,1 यूज करके हम वो सी निकाल सकते हैं, राइट। स्टिल व्हाट यू कैन डू, जो भी कंसेप्ट आपको याद ना हो ना, बस आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वो वाला वीडियो चलाओ। 1 घंटे का वीडियो देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट उसे 1.25 1.5 ऐसी वाली स्पीड में जाओ। ऐसी वाली स्पीड में देखोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, डबल स्पीड पे। फिर उसमें जो आता है, जैसे ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने शुरू किया था, जितना मुझे याद है मैंने ये सारी चीजें समझाई थी। ये रहा आपका डैम्पिंग वाला और ये सब एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको ये सब समझाया था। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जाके पढ़ोगे, बाइक सस्पेंशन, ये सब पहले मैंने एप्लीकेशन समझाई थी। वहां से फिर ऑर्डर एंड डिग्री पे हम गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर इसके बेसिस वाले जो आपने क्वेश्चन देखे थे सबसे पहले 24.1 में, तो पहले आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने थे, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने थे, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एसोसिएटेड विद दिस कर्व। एक फैमिली ऑफ कर्व के साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद दिस फैमिली ऑफ कर्व। क्या सारी चीजें याद आ रही है गौरी? अब आसान है। कैन वी मूव टू क्वेश्चन नाउ, राइट? जैसे यहाँ पे ए बी है, ए बी है, तो अब पता चल गया कि वो C1 C2 किस तरीके से दिया गया रिलेशन। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो। तो C1 फाइंड कर दिया, वो तो क्लियर होगा। C1 आपका किस तरीके से फाइंड किया, होमोजेनियस और ये सब तो आपने याद रख ही लिया होगा, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो C2 में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमारी गलती हो गई थी। अब मैं dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना दूंगा। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये सेम है, जस्ट चेक। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो जो आप अप्लाई करोगे वहां पे बस माइनस साइन का फर्क आएगा, हाँ या ना? बट वो माइनस का कहाँ कहाँ फर्क आएगा वो बस आपको देख लेना है। तो ये आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स y बाई एक्स होगा। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लिखोगे तो वहां आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v होगा। अब जब आप ये प्लस v को उस तरफ ले जाओगे तो वो वाला आपका माइनस v हो जाएगा, एंड यहीं पे बस आपका फर्क आने वाला है। 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। So 2v upon 1 minus 3v square dv equal to 1 upon x dx। तो 1 माइनस 3v स्क्वायर उसके ऊपर होना चाहिए माइनस 6v। 2v है तो माइनस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 अपॉन 3 लॉग मोड 1 माइनस 3v स्क्वायर। करेक्ट है, जस्ट चेक एवरीवन, इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस c।
बट अगेन कुछ लोचा लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। ठीक है, क्योंकि -1/3 थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है आगे, इसलिए। क्योंकि ये वाला भी एक सर्कल ही आ गया था, सर्कल में -1/3 अपने यहाँ पे ये करना है। Let me recheck again. dy by dx equal to x square minus y square by 2xy. वेदांतु वाले में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया है। सर शायद dx by dy के लिए क्या करना था? ठीक है, चलो इसको मैं देखता हूँ। हाँ, क्या क्वेश्चन? dx by dy लेके करना था सर शायद। बट dx by dy लेके वो हम उसमें बोल रहे थे, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले में। उसमें dx by dy करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि dy by dx का dx by dy था। इसमें dx by dy करेंगे तो सर फिर वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, क्यूब वाली। सर हम लोग यहाँ पे जो साइड में सॉल्व किया उधर dy by dx इक्वल टू समथिंग दिया था, हाँ इधर dx by dy इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो हम लोग x हाँ, by y इज इक्वल टू v लेके करना था शायद, शायद लग रहा है। वो रुलाएगा मेरे ख्याल से। वेट, ये एक तो मिला, एक मिला, सर नहीं तो वेट प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा सर। वही। नहीं, ये जो वेदांतु का है उसमें उन्होंने दिया गया है dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2xy, एंड dy by dx ही दे दिया है 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। dy by नहीं, देखो हाँ, इसको dy by dx ही दिया है 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। देयर इज सम इश्यू ओवर हियर। जो हमने पहले किया वही है, v क्यूब, बट द मेथड इज चेंज। मेथड वहां पे यूज की गई है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला यहाँ से रिज्यूम करेंगे कल के क्लास में। राइट, आज इतना रखते हैं, ऑलरेडी टाइम। कल क्लास है सर। 1 मिनट।